guys, I'm back with a new video and you're very welcome to our channel Pokemarvel. So guys, इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे वो तुम्हें आगे पता चलेगा। पहले तुम्हें अगर मांगा पढ़नी है तो मांगा वेरी पे जाके तुम पढ़ सकते हो, और अगर चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं उसके लिए बैठा ही हूँ। मैंने मांगा वेरी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। 400 सब्सक्राइबर और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने के लिए। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो भाई जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि भाई वो डीमन रेल में पहुंच गया और एंड्रॉइड 17 और 18 पेपरोनी के साथ दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, और उनका यूनिवर्स थ्रू ट्रैवल करने वाला डिवाइस शिनबॉट खराब हो चुका है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे फन और गोटेन और ट्रंक वो लोग क्या कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। और भाई यहाँ पे शुरुआत होती है यूनिवर्स 11 से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गोहान से भाई देखा गया था कि गोहान भाई वहाँ पे वो ग्रीन बोतल में कुछ चुराने गया था। हाँ भाई ये वही वायरस है, गोहान चुरा के भाग रहा है वहाँ से ताकि वो दो कंट्री के बीच में वॉर स्टॉप करा सके। और अब हम यहाँ देखते हैं कि वो लोग जो मीटिंग में थे वो दो गोहान तक पहुँच चुके हैं। गोहान के पीछे जो आदमी भाग रहा होता है वो उससे कहता है कि तुम इसके आगे नहीं जा पाओगे, तो वो बॉटल नीचे रख दो और अपने हाथ ऊपर कर दो। यार इनके लगने वाले अच्छे कस से आगे जाके, पता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। फिर भाई गोहान 2 मिनट के लिए शांत हो जाता है और वो अचानक से अपना चश्मा निकालता है और वो उस बॉटल को ऊपर फेंक देता है। और वो कहता है कि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बट तुम लोगों ने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। फिर भाई वैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड उसके ऊपर बहुत सारी बुलेट शूट करता है, बट भाई गोहान अपनी आंखें बंद करके उन्हें डॉज कर लेता है, यानी कि पकड़ लेता है। भाई जैसे ही गोहान अपनी आंखें खोलता है भाई वो सिक्योरिटी गार्ड वहीं से गिर जाता है। और भाई यहाँ पे गोहान के अंदर से मस्त वाला ऑरा निकल रहा होता है। जैसे वो गोहान अपनी बुलेट्स ड्रॉप करता है जो उसने हाथ में पकड़ी थी, वैसे ही उसमें से एक पीछे बंदा खड़ा होता है। वो कहता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और भाई वैसे ही गोहान उसके मुंह पे लात मार देता है। यार जो दूसरा ऑक्टोपस जैसा दिख रहा है वो उसकी तरफ बढ़ता है, और भाई उस ऑक्टोपस में से बस एक जूस निकलना बाकी रह गया था, बाकी किक उसे भी बहुत जोरदार पड़ी है। मैंने कहा था ना इनके लगने वाले आगे जाके। तो भाई जैसे ही वो उन्होंने को किक मारता है वो वैसे ही जाता है उस वायरस को पकड़ने, जो कि अभी भी हवा में होता है और वो गिर रहा होता है। भाई ये बंदा इतनी स्पीड में ये सब कर रहा है कि जो उसने बुलेट छोड़ी थी वो अभी तक हवा में है और वो उस वायरस को पकड़ने जा रहा है। और फिर हम यहाँ पे जिरन और डेस्पो को देखते हैं। जिरन डेस्पो से कहता है कि जल्दी करो भाई, ये लोग उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं ताकि ये लोग गोहान की मदद कर सके। भाई याद है ना वो आधे घंटे बाद रिप्लाई नहीं आया तो इन्हें जाना पड़ेगा, उसका रिप्लाई नहीं आया, इसलिए ये लोग जा रहे हैं। फिर भाई जिरन एकदम से खिड़की तोड़ के भाई अंदर घुस जाता है और वो गोहान को ढूंढने लगता है। और जैसे वो उसे पाता है वो कहता है कि गोहान तुमने हमें जवाब क्यों नहीं दिया। और फिर भाई गोहान यहाँ पे उस वायरस के साथ लेटा होता है। वो कहता है कि सॉरी मैं थोड़ा सा बिजी था। और फिर डेस्पो बोलता है मुझे एक बात बताओ, तुम बिल्डिंग के नीचे क्यों आए। और फिर गोहान कहता है कि मतलब। और यहाँ पे डेस्पो कहता है कि जिस खिड़की का इस्तेमाल करके तुम अंदर आए थे तुम उसी से बाहर भी आ सकते थे। भाई ये खरगोश बात तो सही कर रहा है। और यहाँ पे गोहान कहते हैं कि हाँ इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब भाई बंदे ने इतना पढ़ाई लिखाई किया, इसे इतना भी दिमाग नहीं है यार। भाई चीची बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होगी इससे। और भाई ये सुनकर जेरन और डेस्पो एकदम हैरान हो जाते हैं। और फिर जेरन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, एंड में तुमने अपना मिशन पूरा किया और सब लोग ठीक ठाक हैं। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे प्राइड ट्रूपर्स का लीडर आ गया। भाई वो कहता है गोहान से कि नौजवान तुमने अपना काम पूरा किया है, और जेरन और डेस्पो ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है कि तुम कितने काबिल हो। वैसे सच कहो तो मैंने तुम्हारी पावर्स टूर्नामेंट ऑफ पावर में देख ली थी, पर अब तुमने मासूमों की रक्षा करके हमारी एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे हो। और अगर मैं कम शब्दों में इसे कहूँ इसका मतलब ये है कि तुम प्राइड ट्रूपर्स में आ चुके हो और अभी से तुम प्राइड ट्रूपर्स के मेंबर हो। और फिर भाई वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सब लोग मस्त में पार्टी कर रहे होते हैं भाई। और यहाँ पे भाई गोहान की मस्त में तारीफ हो रही होती है। फिर यहाँ पे डेस्पो कहता है कि गोहान तुम अपने फैमिली के बारे में बताओ, और वैसे भी हम तुम्हारे फादर को तो जानते ही हैं। फिर यहाँ पे गोहान कहता है कि मेरा एक छोटा भाई है जो 16 साल का है और मेरी मदर का नाम चीची है, और मेरी मदर हमेशा से सिर्फ यही देखना चाहती है कि मैं और मेरा छोटा भाई दोनों सक्सेसफुल बने, और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और फाइनली मैं शादीशुदा हूँ और मेरी वाइफ का नाम विडाल है और मेरी एक बेटी है जिसका नाम पैन है। और फिर भाई डेस्पो ये बात सुन के एकदम हड़बड़ा जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारी एक बेटी है, कांग्रेचुलेशंस, और वो जरूर क्यूट होगी, क्या उसकी तुम्हारे पास फोटो है। और फिर गोहान विडाल और पैन की फोटो दिखाता है उसके साथ में। और यहाँ पे डेस्पो से देख के कहता है कि हाँ तो तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं तुम्हें अपनी भी फोटो दिखाता हूँ। और गोहान कहता है क्या तुम भी एक डैड हो। और फिर भाई जैसे ही डेस्पो फोटो निकालता है भाई इसके तो बहुत सारे बच्चे यार। फिर भाई यहाँ पे गोहान मजाक में कह देता है तुम्हारी फैमिली तो बहुत छोटी है। तो भाई डेस्पो इससे समझ नहीं पाता और वो कहता है कि हाँ मेरे ये बच्चे अभी रिसेंटली हुए हैं। तो यहाँ पे गोहान कहते हैं कि क्या इसका मतलब तुम्हारे और भी बच्चे हैं। भाई डेस्पो के कितने बच्चे यार। यहाँ पे प्राइड ट्रूपर्स का एक मेंबर कहता है कि वो देखो वहाँ से कौन आ रहा है। और फिर वैसे यहाँ पे दरवाजा खुलता है
और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बेलमोड और न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो आता है। और भाई यहाँ पे बेलमोड की हालत तो काफी खराब लग रही होती है और वो कहता है कि मैंने अभी कुछ ही समय पहले मौत का सामना किया है, पर मौत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं वापस आ जाऊँ। और फिर वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्लेनेट क्री पे, जहाँ पे ट्रंक्स और गोटेन की ट्रेनिंग चल रही होती है। तो भाई यहाँ पे ट्रंक्स और गोटेन काफी थके हुए लगते हैं और यहाँ पे ट्रंक्स कहता है कि इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें उसी दरवाजे को खोलना पड़ेगा जिसे तुमने अपने मन के अंदर देखा था। अब मैं बात ये समझ चुका हूँ और हम जरूर जीतेंगे। और फिर गोटेन कहते हैं कि ट्रंक्स तुम ये कर सकते हो, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो वहाँ पे कोई भी रीजन नहीं होगा कि तुम नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पे ट्रंक्स कहता है कि ठीक है, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और फिर यहाँ पे वो अपनी आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। और फिर वह यहाँ पे देखते हैं कि ट्रंक्स के अंदर से काफी अजीब सा ऑरा निकलने लग जाता है। और भाई जैसे वो आंखें खोलता है वो भी वहीं पे होता है जैसा कि गोटेन ने देखा था। और यहाँ पे क्या गोटेन कहता है कि ट्रंक्स क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तो ये भाई आवाज उसे उस दरवाजे के उस पार से आ रही होती है। और यहाँ पे ट्रंक्स कहता है कि गोटेन क्या तुम उस पार हो? और गोटेन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पे आ चुके हो, बट मैं तुम्हें यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ। और फिर ट्रंक्स कहता है कि गोटेन मैं इस दरवाजे को देख सकता हूँ, मुझे लगता है कि हमें इस दरवाजे को खोलना चाहिए। फिर भाई गोटेन कहता है कि मुझे दरवाजे के पीछे एक अजीब सी रिफ्लेक्शन दिख रही है और वो अपना हाथ हिलाता है और वहाँ पे भी सेम रिफ्लेक्शन हो रही होती है। और भाई सेम चीज ट्रंक्स के साथ भी हो रहा होता है और उन्हें दिखता है सामने कि वो गोटेंग्स है, यानी कि भाई दोनों का फ्यूजन। और फिर भाई ट्रंक्स कहता है कि रुको, मुझे एक सेकंड के लिए लगा मैंने तुम्हें अपनी रिफ्लेक्शन में देखा, गोटेंग्स को नहीं। और फिर गोटेन कहता है कि ट्रंक्स जब मैं 3 गिनूं तब अपना हाथ ऊपर उठा देना। और भाई जैसे वो दोनों हाथ उठाते हैं वो दोनों कहते हैं कि दरवाजे की दूसरी तरफ मुझे तुम दिख रहे हो। फिर भाई जैसे वो दरवाजा खुलता है और भाई हम देखते हैं कि यहाँ पे वो दरवाजा खुलने लगता है। और भाई जैसे वो दरवाजा खुलता है उसमें से गोटेंस निकलता है। और फिर यहाँ पे ट्रंक्स कहता है कि गोटेंस तुम यहाँ पे, मुझे तो लगा था हमें अपने डर का सामना करना पड़ेगा। बट भाई यहाँ पे गोटेंस समझ जाता है कि गोटेंस ये हमारा डर है। और फिर भाई ट्रंक्स कहता है कि हाँ मुझे समझ आ रहा है, जब हम फ्यूजन करते हैं तो हमें एक साथ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें एक्स्ट्रा टीम वर्क लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सब ऑटोमेटिक होता है। और भाई ट्रंक्स कहता है कि मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को रीड करना सीखना पड़ेगा बिना फ्यूजन का यूज किए। भाई जैसे ये दोनों ये बात समझते हैं हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे गोटेंस एकदम से गायब होने लगता है। और भाई दोनों यहाँ पे आंखें खोलते हैं और भाई उनके आगे वही मशीन होती है जिनको इन्हें साथ में पंच करके एक्सप्लोड करना है। और भाई यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें अभी ये करना ही होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। और भाई यहाँ पे दोनों के दोनों एक साथ पंचेस कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं और वो दोनों साथ में पंच करते हैं और भाई वो बॉल एक्सप्लोड हो जाती है, यानी कि इस बार ये लोग सक्सेसफुल रहे। और भाई वीस ये सब देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और भाई ये दोनों इतनी ट्रेनिंग के बाद बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बट भाई ये दोनों मानने को कहाँ तैयार है। ये कहते हैं कि वीस तुमने इस बार हमें इजी दिया था, अगली बार थोड़ा और हार्ड वाला देना। और ये भाई बोलते ही दोनों गिर जाते हैं। और भाई यहाँ पे वीस हंसता है और वो कहता है कि बहुत बढ़िया। और यहाँ पे भाई वीस को एकदम से कुछ तो महसूस होता है। वो कहता है कि लॉर्ड बीरस आखिरकार इतने सालों बाद आपने लौटने का फैसला कर ही लिया। भाई आसमान में वो देखता है कि वहाँ पे कुछ जा रहा होता है, शायद से वो बीरस ही है भाई। और भाई हमें यहाँ दिखाया जाता है कि बीरस का प्लेनेट, जहाँ पे भाई ऑरिकल फिश बीरस से बात कर रही होती है। वो कहती है कि भाई वीस भी उन दोनों साइंस के साथ चले गए और अब तुम भी जा रहे हो, मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा। भाई बीरस कहता है कि तुम्हें बस धरती पे जाना है, वहाँ जाकर तुम्हें अच्छा खासा खाने मिलेगा। और यहाँ पे ऑरिकल फिश बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ सकती। और यहाँ पे बीरस कहता है कि मेरी प्यारी फिश, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। और यहाँ पे वो फिश कहती है कि बट तुम्हारे जाने का रास्ता बहुत लंबा है, तुम्हें एक कंपनी तो चाहिए ही होगी। और यहाँ पे बीरस कहता है कि यहाँ पे जो वॉर आने वाली है उसके लिए मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, जो कि है कंप्लीट साइलेंस। और मैंने जो ये बोला ये आखिरी बात है तो भाई। और उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि बीरस अपनी कोई तो आउटफिट पहनता है और ऑरिकल फिश कहती है कि लॉर्ड बीरस आप ये आउटफिट बहुत ही कम पहनते हैं। यहाँ पे बीरस कहते हैं कि हाँ मैं ये ड्रेस सिर्फ तभी पहनता हूँ जब मैं घर वापस जा रहा होता हूँ, फादर मैं जल्दी वापस आऊँगा। ये बोलते बोलते भाई बीरस के चेहरे पे एक अजीब स्माइल होती है। यार भाई बीरस का बाप जिंदा है, ये तो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा, क्योंकि भाई ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और अब मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट और चैप्टर।